वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में। आखिर मतलब अंशु क्या दिखाना चाह रही हो? अब तो शांत हो जाओ। पहले तुम इतना कुछ कर चुकी हो, फिर भी मतलब तुम्हारा कोई मायका नहीं है। कल तुम किस तरीके का थंबनेल डाल रही थी, जिन लड़कियों का मायका नहीं होता है उन लड़कियों में मैं भी हूँ। तो क्या तुमने खुद ही तो अपना मायका ख़त्म किया है? क्या किसी और दूसरे ने किया है कि तुम्हारा मायका ख़त्म? तुम्हारी हरकतों ने ही तुमसे हर चीज़ छीनी है। और मतलब इस तरीके की तुम अगर हरकत करती रहोगी ना, इतना एटीट्यूड दिखाओगी ना, तो आगे चलकर भी तुम इसी ऐसे ही रहोगी। और मतलब एनिवर्सरी तुम ही खराब करना चाह रही हो अपना। कब से एनिवर्सरी पर व्यूज पे व्यूज ले रही हो? कम से कम 1-2 महीना हो गया है तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं हो पा रही है। अभी 9 जुलाई को एनिवर्सरी है। अब 2 दिन बचा हुआ है। परसों तुम्हारी एनिवर्सरी है। तुम अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय करो। देखो, पहले सचिन भी मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा बोलता भी था कुछ। अब सचिन तुम्हारी कोई भी बात का रिप्लाई नहीं देता, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है कि सचिन कोई बात का रिप्लाई नहीं देते हैं। अगर सचिन रिप्लाई देने लगेंगे ना, तो सच में यार फिर तो कितना बेकार लगेगा। और हर चीज़ वैसा जैसा होना चाहिए ना वैसा नहीं। अप्सरा मॉम ने भी तुम्हें कितना कुछ समझाया, सुनाया, अच्छे से बताया कि ऐसे नहीं करते हैं, वो नादान है, नादानी में कुछ भी कर सकती है अंशु। नादानी देखो, नादानी होती है एक, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एटीट्यूड है ना, उस एटीट्यूड को तो कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर तुम क्या बोल रही हो, क्या नहीं बोल रही हो। अब देखो, जो तुम्हारे यहाँ जो आती है ना ओढ़नी, जो भी चीज़ तुम्हारे यहाँ आता है तो वो तुमने मायके से मतलब आया हुआ है तब की वो सब चीज़ें जो आता है एनिवर्सरी में, वो सारी चीज़ें सास के मायके से आया हुआ है, मामा के यहाँ से आया हुआ है। तुम इस तरीके की बातें क्यों कर रही हो? और देखो, ऐसे होता है क्या मतलब हर चीज़ को लेकर? जबकि तुम्हारी ननद ने थंबनेल डाला है तो मामा जी के यहाँ से आया हुआ है, लेकिन तुमने डाला है कि मायके से आया हुआ है सारा सामान। तो हर चीज़ में तुमने ही उस मायके को छोड़ा है। और समझने वाले दूसरा मायका, समझने वाले ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि तुम्हारा कोई दूसरा मायका है, और तुम्हारा कोई दूसरा मायका नहीं है। तुम सबको कितना बेवकूफ़ बना रही हो, पागल बना रही हो। तो ऐसा तुम कब तक करोगी? आखिर कब तक तुम व्यूज गेन करोगी इन सारी चीज़ों को लेकर? और तुमने देखो, एक बात मेरे को सही लग रही है कि तुमने मायका डाला ना थंबनेल में, तो सब लोग तुम्हारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे। तुम बहुत चालाक हो, बहुत ज़्यादा शातिर हो कि मतलब मायका शब्द डाल दिया तो मायके शब्द को लेकर लोग बाग तुरंत आते हैं। क्योंकि इस समय जो तुम्हारी कंट्रोवर्सी चल रही है ना, वो राज फैमिली के साथ चल रही है। और राज फैमिली के साथ तुम्हारे कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ता तुम्हारा राज फैमिली के साथ खराब चल रहा है। लेकिन तुम चीज़ों को समझ कहाँ रही हो? तुम्हें चीज़ों को समझना आता ही नहीं है। और कब तक तुम ऐसे बनती रहोगी? और शुभम देखो, तुम बोलती हो, एक साइड बोलती हो कि तुम अनाथ हो यार, तो अप्सरा मॉम ने सही जवाब दिया कि तुम अनाथ कहाँ से हो? तुम्हारे पास पूरा भरा पूरा परिवार है। तुम्हारे पास तुम्हारी माँ जैसा प्यार करने वाली सासू माँ है। तुम्हारे पास ससुर जी हैं, मतलब पिता के जैसा प्यार करने वाले, और भाई मतलब देवर हैं, भाई जैसा प्यार करने वाले। और देखो कितनी अच्छी तो ननद है तुम्हारा, हर चीज़ में साथ देती है, तुम्हें हर चीज़ में इन्वॉल्व भी करती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक हस्बैंड, वो तो तुम्हारे पास सबसे ही अच्छा है। हस्बैंड अच्छा है तभी तो तुम इतना बोल लेती हो। अगर हस्बैंड तुम्हारी बात को काटने वाला होता ना, तो तुम ये सारी चीज़ें बोल ही नहीं पाती। बहुत समझती इन सारी चीज़ों को, बोलने से पहले 10 बार सोचती कि आखिर हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड को तुम कब ख़त्म करोगे यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनिवर्सरी के बाद तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी, ये बिल्कुल लग रहा है कि एनिवर्सरी के बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है। वो कब तक होगी ये भी चीज़ें देखेंगे। अभी तुम थोड़ा शांत हो क्योंकि तुम्हारी एनिवर्सरी सामने आ रही है, और तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी एनिवर्सरी किसी न किसी रूप में खराब हो, तो इसलिए तुम शांत हो। नहीं तो तुम शांत होने वाली में से एक नहीं हो। और शुभम देखो, तुमको कितना समझाता है कि अंशु शांत रहो, अंशु शांत रहो, लेकिन तुम शांत नहीं रहती हो। तुम बातें
हर बात का जवाब देती हूँ, तुम्हारे पास हर बात का जवाब रहता है। मतलब बोलना है, कुछ भी बोलना है, उल्टा बोलना है या सीधा बोलना है, हर चीज़ तुम्हें बोलना ही होती है। आखिर तुम अभी इतना एटीट्यूड इस एज में दिखा रही हो, अभी तुमने पैसा इतना देखा हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग तुम इतना एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होता ना तो तुम कुछ एटीट्यूड नहीं दिखा पाते। वो तो तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, जो तुमको मतलब हर चीज़ में एक्सेप्ट करते। कहीं कहीं पर तो लड़कियों को ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। हर लड़की के लिए उसका मायका अच्छा होता है और ससुराल खराब होता है। यहाँ पर तुम्हारे लिए मतलब मायका नहीं है तो तुम्हारे लिए ससुराल ही सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा।